बस अपने उस शक को सही माना और मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या करता मैं? उस वक्त ओवी थी जिसने मुझे संभाला। इन 20 सालों में उसने मुझे संभाला। और अगर शायद मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता, ऐसा नहीं करता, तो वो वापस नहीं आती। तो आई एम रियली सॉरी। तुम मुझे कहा था ना वो। हाँ, मैं कह रहा था आई वॉज। देखो वो क्या है ना कि 2 महीने से वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं थोड़ा सा अकेला था, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत थी जो मैं तुम में ढूंढ रहा था। दैट्स इट। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल आई नो। बट जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है पूर्वी। मैंने आज तक परी को कभी देखा तक नहीं, और पिया मेरे सामने पली बड़ी है। ओवी ने पिछले 20 सालों से मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। उन 20 सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तो ऐसे में मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट मुझे ये करना पड़ा है बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आप अपना हाथ आगे करिए और वधू का हाथ अपने हाथ पर रखिए। हाँ, दाहिना हाथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ रखिए। कार्ड लिया तुमने? कार्ड? हेलो सुनील, हाँ मुझे वो नरेन कर्माकर का नंबर चाहिए, जल्दी दे। 9745। हाँ ठीक है, थैंक्स। अंकिता की मजबूरी का फायदा मैं किसी को उठाने नहीं दूंगा, तुमको भी नहीं नरेन कर्माकर। मैं ये शादी रोक कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, कौन सा कार्ड? अरे कार्ड नहीं तो नंबर तो होगा ना। किसका नंबर सर? मेहंदी वाली का। लुक, सच अ फाइन जॉब शी इज डन। इतना सुंदर लग रहा है ना। पता है, शादी के बाद मैं तुम्हें रोज मेहंदी लगाने को कहूंगा और तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ूंगा। हाँ, शादी के बाद भी रोज लगाना। बहुत अच्छी लग रही है। ओके? हेलो हेलो, मेरी शादी हो रही है। हेलो हेलो नरेन। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हेलो 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 हेलो, दिस इज एनके स्पीकिंग। नरेन कर्माकर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप एक्सक्यूज मी, आप वहां क्या कर रहे हैं? एक मिनट भाई साहब। अरे एक मिनट, मैं आपसे, आप यहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, शादी अंदर हो रही है। प्लीज कम। हम ऑटो वाले का भाड़ा दे के आप बताएं। हाँ हाँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? वहाँ सब कुछ रुका पड़ा, किससे बात कर रहे थे? वो अंकल यहाँ खड़े थे, अंदर झांक रहे थे, तो मैं उन्हें अंदर बुला रहा था बस। पर तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए क्यों नरेन? हाँ, वो कोई कॉल आया था, आवाज नहीं आ रही थी। देयर इज नो कनेक्टिविटी इनसाइड। अच्छा ठीक है, प्लीज अब आओ ना। मैं आ रहा हूँ मम, अब चलो जल्दी। हाँ, मैं देखता हूँ। हेलो, देखिए यहाँ कनेक्शन बहुत वीक है। कैन यू स्पीक अप? दिस इज नरेन स्पीकिंग। हेलो नरेन। यस,
तुम पागल हो और हम ये सब जान चुके हैं। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मुझे भी पता है कि मैं पागल हूँ। अगर तुम जानते हो तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद करने का। और अगर तुम चाहोगे भी ना तो भी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अब आप वधू के मांग में सिंदूर भरिए। नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आप दोनों मिलकर के घी की आहुति अग्नि में दीजिए। आना। रोक दो ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती। आना। नहीं आना इसके अंदर। आना। नरेन! आना। आना। गॉड प्लीज आना, रोको कोई आगे इधर। मैं बुझा रहा हूँ। इसलिए धोखे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लोग कौन हैं और इस तरह की दखल अंदाजी का हक आपको किसने दिया? 4 दिन पहले उठकर आए हैं आप लोग और 4 दिन में आप इस लड़की की जिंदगी के इतने बड़े फैसले करेंगे? ये हक आपको किसने दिया? यहाँ पर शादी हुई है आज, कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ। शादी के आसपास फेरे लेकर अंकिता और नरेन शादी के पवित्र रिश्ते में बंधे हैं आज। आप लोगों की तरह उठकर अचानक रिश्ता नहीं बनाया हमने अंकिता के साथ। हमने सोचा अकेली लड़की है, कोई आगे है ना कोई पीछे है, शादी करवाने के लिए माँ बाप मिले हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग तो अपनी जगह ही भूल गए। अंकिता किसके साथ शादी करेगी ये बात सिर्फ अंकिता तय करेगी और बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वो पागल हो। टॉप डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सबको दिखाया, लेकिन सब डॉक्टर्स ने सिर्फ
एक ही बात है कि नरेन को आहाना को भूलना, किसी और लड़की में इन्वॉल्व होना। बस कुछ महीनों बाद अंकिता ने इनका ऑफिस ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली, नरेन ने पहले ही दिन पर अंकिता को आहाना के नाम से पुकारा। वहीं पर वैशाली मैडम ने दिमाग लगाया कि अगर इन दोनों की शादी कराई जाएगी तो शायद नरेन ठीक हो सकता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी और अपने मतलब से इसकी शादी करी। ऐसा नहीं हो, हम ये शादी नहीं मानते। जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अंकिता अकेली है और उसकी जिम्मेदारियां लेने वाला कोई नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। हम लोग हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। और नहीं, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। हम भाई बहन आज तक एक दूसरे को संभालते हुए आए, अपने दम पर गुजारा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक अच्छी जिंदगी के लिए हम अपनी ताई की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। मैं ऐशो-आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। हम भाई बहनों के लिए एक दूसरे का प्यार ही काफी है। थैंक यू शशांक, जो तुमने आज सही वक्त पर आकर सब सच बता दिया। वरना आज ना जाने क्या हो जाता, मेरी ताई की जिंदगी तो बर्बादी हो जाती। और कितना गलत समझा था हमने इन लोगों को। एक पल के लिए तो लगा था कि भगवान जमीन पर उतर कर हमारी जिंदगी में आए, हमारी ताई को कितना अच्छा इंसान मिला है। लेकिन यह आदमी तो, और आपने क्या सोचा कि कुछ महंगे तोहफे देकर आप हमें खरीद लेंगी और हम चुपचाप अपनी ताई की शादी आपके इस पागल बेटे से करवा देंगे। हाँ कीजिए, हम गरीबी में जरूर जिए लेकिन खुश रहें और ऐसे ही जीते रहेंगे। देखा वैशाली जी आपने, इसे कहते हैं स्वाभिमान। गरीब के पास पैसे ना हो चलता है, लेकिन उनके पास इतना स्वाभिमान होता है ना। आज आप चाहे कितनी भी अमीर हो, लेकिन इन बच्चों के प्यार के आगे आपकी अमीरी कुछ नहीं है। यहाँ एक ये लड़की है जो अपने भाई बहनों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही, और दूसरे ये बच्चे जिन्हें सिर्फ अपनी ताई वापस चाहिए और कुछ नहीं। रिश्ते निभाने से बनते, लेकिन आज इन बच्चों के प्यार के आगे आपकी अमीरी हार गई। और आप जानना चाहती थी ना मेरा और अंकिता का क्या रिश्ता है। हमने उसका कन्यादान किया है, और कहीं ना कहीं कोई रिश्ता तो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद आजी और पोती का। मैं इतना मानती हूं, रिश्ते मानने से बनते हैं। अब आगे से कभी मत कहिएगा कि मेरा और अंकिता का कोई रिश्ता नहीं। अंकिता, चलो घर। अर्चना जी, आप यहां से मेरी बहू को नहीं ले जा सकती। आप प्लीज बीच में मत ही आइए तो बहुत अच्छा हो। चल ताई, ताई चल। ताई, यहाँ शादी नहीं, मजाक हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ है। अंकिता चलो। ताई, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि इनका बेटा पागल है तो मैं शादी कभी होने ही नहीं देता। बस क्या पागल पागल? तू जानता है तो किसके बारे में कह रहा है? वो मेरे पति हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, मेरी शादी किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। मैं इस मंडप में अपनी मर्जी से बैठी। इन लोगों ने सिर्फ मेरे सामने एक ऑफर रखा और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। किसके लिए? सिर्फ तुम लोगों के, कि तुम लोग खुश रहो।
लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा नरेंद्र सर की तरफ भी कोई फर्ज बनता है, इसलिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तूने उन्हें पागल कहा। शशांक, तुम्हारी आई भी तो तैयार नहीं थी ना मुझे बहू मानने के लिए, क्योंकि मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। तो जब ये लोग तैयार हैं मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए, तो अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कहाँ जाती बताओ? माना कि ना नरेंद्र सर मेरे लिए एक आदर्श पति नहीं है, लेकिन वो जैसे भी है, जो भी है, वो मेरे पति है और मैं अपने सारे धर्म निभाऊंगी, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। मैं इस रिश्ते को मानती। ये शादी उतनी ही पवित्र है जितनी कि दूसरी शादियां होती। ये शादी मेरी अपनी मर्जी से हुई और कोई भी नरेंद्र सर को पागल नहीं कहे। मैं अंकिता उर्फ फहाना आज से नरेंद्र करमरकर की पत्नी हुई। और अगर किसी ने भी मेरे पति के खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई फर्क नहीं तुम में और इसमें। कुछ साल पहले तुमने जो किया था वही आज ये कर रही। भले ही तुम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। अंकिता, आज से 50 साल पहले अर्चना ने एक मामूली से मैकेनिक के साथ शादी की थी, लेकिन अपने प्यार और पुण्याई से उसने उसे देश का महान बिजनेसमैन बना दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अंकिता भी ऐसा ही चमत्कार करके दिखाएगी। वो अपने और नरेन के इस रिश्ते को अर्चना और मानव की तरह पवित्र रिश्ता बनाकर दिखाएगी। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मेरे लिए शादी शादी नहीं है। चलो। प्रशांत भी तो फोन कर सकता था। मैंने फोन किया था प्रशांत। मैंने फोन किया था, सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि मानसी को भी फोन किया था। तुम दोनों के फोन्स पे पहले रिंग जा रही थी, उसके बाद दोनों के फोन्स स्विच ऑफ। तूने फोन किया? चेक कर ले। मैंने मन्नू और मेरा फोन ताई को दे दिया। जितनी कोशिश कर रही थी मुझे प्रशांत, मैंने कर ली, सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश नाकामयाब रही। अंकिता ने ठान लिया था कि वो शादी करके रहेगी, जबकि उसको मालूम था कि मैं ये शादी तोड़ने आ रहा हूँ। प्रशांत, ऐसा क्यों किया?
आप लोगों की वजह से हुआ सब। नरेन आप लोगों की वजह से हुआ, मेरी हाना चली गई। नरेन आग लगी हुई थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता पूरी। मैं भी नहीं। प्लीज मत जाओ। और इस बार मुझे तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस तुम एक बार ये कह दो कि जो कुछ भी कह रही है वो भी जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है। आज तुम्हारे दिल में जितने भी सवाल मेरे पास उन सारे सवालों के सब जवाब, लेकिन ना ही वो सच तुम सुन सकती हो, ना ही वो सच मैं कह सकता। मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आता अगर वो फोन कॉल कुछ दिन पहले आता तो। हाँ डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बट एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है मैं आता हूँ। I'll see you. तुम्हारे कुछ अर्जेंट टेस्ट करवाने। टेस्ट? एक्चुअली उस दिन एक्सीडेंट के बाद तुम्हें हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, राइट? हाँ, बट वो तो उस रिगार्ड्स में कुछ टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स आएंगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी ना डॉक्टर? अर्जुन, जितनी जल्दी हो सके ये सारे टेस्ट करवा लो, प्रेफरेबली आज ही। ओके देन, I'll get it done. और उस रात में तुम्हारे साथ था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपने खोए हुए 20 साल वापस मिल गए। एक और तुम थी, तुम्हारा प्यार, दूसरी ओर मेरा फोन बज रहा था। मेरी जिंदगी बदल रही थी तुम्हारी बातों से नहीं, उस फोन कॉल से। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। आप मुझे फोन कर रहे थे, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। मैं किसी और काम में बिजी था। अब आपका एक्चुअली मैसेज मिला मुझे। आई सॉ योर मैसेज। ओके, कैन आई शेयर समथिंग विद यू? आपको पता है आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया डॉक्टर। आई कांट स्टार्ट टू एक्सप्लेन कि मैं इस वक्त कितना खुश हूं कि मुझे आपसे बात भी करनी है, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी भी है, मुझे आपकी बातें सुननी भी है। I'm just too happy right now. I just feel आज से मेरी जिंदगी, it's just gonna change. I'm just talking too much. I'm sorry. आपने मुझे बुलाया था किसी काम से actually. I'll have to leave because नरेन की शादी है। अर्जुन, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जा सकता डॉक्टर? आप जानते हैं नरेन की शादी। I'll have to leave, right? देखो अर्जुन, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये लो। क्या है नहीं? ये मेरे ब्रेन का सीटी स्कैन है, राइट? लेकिन ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। अर्जुन, तुम्हारे ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट है। मैं समझा नहीं। मतलब ये अर्जुन कि तुम्हारे ब्रेन में एक टाइम बॉम्ब है जो लगातार टिक टिक कर रहा है और एक मिनट आगे बढ़ रहा है। देखो अर्जुन, यहां देखो जरा गौर से। तुम्हारे ब्रेन के इस हिस्से में ये ब्लड क्लॉट है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमें इसे फौरन ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप ऑपरेट कीजिए। आई एम रेडी फॉर इट। मतलब वी शुडंट डिले। हमें इसमें डिले नहीं करना चाहिए, राइट? वी कैन स्टार्ट। आप जब कहें। व्हेन डू वी स्टार्ट विद दिस? अर्जुन, इट्स नॉट दैट इजी। मैं जिस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50%।
हेलो ओवी, तुम? अर्जुन, कैसे हो तुम? ओवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम इंडिया आ सकती हो प्लीज? क्या? ओवी, जितना जल्दी हो सकता है प्लीज इंडिया आ सकती हो? 1 मिनट अर्जुन, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? ओवी, पूर्वी मेरी जिंदगी में वापस आ रही है। ओवी, सब कुछ ठीक हो रहा है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। क्या? अर्जुन, जिस प्यार का तुमने इतने सालों से इंतजार किया, आज वो खुद तुम्हारे पास चल के आ रही है। तुम प्लीज इंडिया आ जाओ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुमसे जितना जल्दी हो सकता है तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। ओवी, एक तुम ही हो जो इन सब में मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज। ओवी देखो, एक तुम ही हो जो पूर्वी को मेरी जिंदगी में आने से रोक सकती हो। अर्जुन, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गई। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, पर जब पूर्वी तुम्हें छोड़ के जा रही थी, क्या तुमसे खुद ये बर्दाश्त हो रहा था? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम प्यार करते हो पूर्वी से। आज पूर्वी से मैं जो बातें कह रही थी, फिर उसका टूट रहा था, पर तकलीफ तुम्हें हो रही थी। अर्जुन, तुम्हारे पास 2 महीने, 2 महीनों में तुम को सारी खुशियां दे सकते हो। पूर्वी को लगता है कि तुमने उसे 20 साल तक धोखा दिया, पर ये बात छुपा के उसे तुम सच में धोखा दे रहे हो। तो क्या करूं मैं? What do I do right now? Tell me, उसको जाके सब कुछ सच बता दो। ओवी, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पूर्वी मुझसे नफरत करती है, क्योंकि अगर ओवी वो इस वक्त मेरी जिंदगी में आई तो मुझसे उतना ही प्यार करेगी जितना हमेशा से करती थी, जो कि मैं नहीं चाहता। अपने इन 2 महीनों की खुशी के लिए उसकी जिंदगी भर की खुशियां मैं नहीं छीन सकता। अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम चाहो तो पूर्वी को इन 2 महीनों में जिंदगी भर की खुशियां दे सकते हो। ये बात छुपा के तुम उसे एक बार फिर से अकेला छोड़ रहे हो। अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, उसके साथ उसका पूरा परिवार है, परी है, आई है, सब लोग हैं। अकेली नहीं है वो। और अगर इस वक्त वो मेरे साथ रही तो सिर्फ 2 महीनों के लिए खुश रहेगी। ओवी, तुम ये नहीं समझती कि वो रोज के रोज ये सोचकर मरती रहेगी कि 2 महीनों के बाद मैं मरने वाला हूं, और मैं ये सहन करके रह सकता हूं कि वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करे, लेकिन वो जिंदगी भर मेरे लिए रोती रहे। मैं नहीं चाहता। प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। प्लीज जस्ट हेल्प मी थ्रू दिस। डोंट मेक मी डू दिस। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हमारी मजबूरी का साथ दूं या पूर्वी के प्यार का। पापा, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? I really love you. तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना शायद कोई भी इंसान किसी भी और चीज से नहीं करता होगा। कि सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। पता है कितना? इतना प्यार। इधर से सारी दुनिया और इधर से सारी दुनिया, इतना प्यार करता हूं। लेकिन मैं पागल नहीं हूं, सच में बिल्कुल पागल नहीं। मुझे लगता है वो लोग पागल हैं जो अपने प्यार को खोने से डरते नहीं, चीजों से प्यार करते हैं, बेवकूफ। वो लोग मुझे पागल कहते हैं और मैं उन्हें पागल समझता हूं। तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे कोई डर नहीं। लव यू। और मैं ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी भर बैठ सकता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।